गर्भवती ऊँटनी, शेरनी माँ और खूंखार 5 लकड़बग्गों का हमला। जंगल में एक ऊँटनी रहती थी जिसका नाम रजिया था। वो गर्भवती थी और जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। रजिया अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्वक जीवन जी रही थी। एक दिन की बात है, वो और उसका पति तालाब किनारे पानी पी रहे थे कि तभी वहाँ 2 शिकारी आते हैं। अरे वाह, ऐसा ऊँट तो मैंने रेगिस्तान में देखा भी नहीं। इसे बेचकर काफी पैसे मिल जाएंगे। चलो इस ऊँट को पकड़ते हैं। रुक जा, ऐसे नहीं पकड़ सकते ऊँट को। उसकी पत्नी भी उसके साथ में है। अगर कुछ भी खतरा महसूस हुआ तो वो हमें पेसरों से मार देंगे। घबरा मत, मेरे पास एक आइडिया है। तब शिकारी ऊँट के गले में फंदा डाल देता है और ऊँटनी पर बंदूक से निशाना साधते हुए कहता है, देख ऊँट, अगर कुछ भी हरकत की ना तो तेरी गर्भवती पत्नी मर ही गई समझो। इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। तब रजिया रोने लगती है। क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। तब ऊँट कहता है, रजिया रो मत, अभी मुझे जाने दो। अपने बच्चे का सवाल है, मैं वापस आऊंगा। मेरे आने तक अपना और बच्चे का ख्याल रखना। पर इस जालिम जंगल में मैं कैसे जीवन बिताऊंगी? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं रजिया, बात को समझो। ये शिकारी हमें आराम करने नहीं बल्कि काम के लिए ले जा रहे हैं और पता नहीं कब मार भी दे। देखो, तुम्हें मेरी कसम है, अब जाओ यहाँ से। रजिया ऊँट की कसम से वहाँ से चली जाती है। शिकारी बड़े खुश हो जाते हैं कि उन्हें आसानी से ऊँट मिल गया। वो ऊँट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब रजिया अकेले ही जंगली जानवरों से बचते हुए जीवन बिताने लगती है। ऐसे में जंगल में 5 खूंखार लकड़बग्गे आते हैं जो हमेशा शिकार की तलाश में रहते थे। लकड़बग्गों को रजिया की खबर लग जाती है। सुना है जंगल में एक रजिया नाम की ऊँटनी रहती है। वो बड़ी ही डरपोक है, इसीलिए तो उसके आंखों के सामने उसके पति को शिकारी ले गए और वो कुछ नहीं कर पाई। ऐसे ऊँटनी का शिकार करने में मजा आएगा। पर कमबख्त वो कहाँ छुपी रहती है पता ही नहीं चलता। कितना ढूंढा उसे पर कहीं नहीं मिली। अरे कहाँ जाएगी? पानी पीने तालाब के पास तो जरूर आएगी ना एक दिन, तभी उसे झपट लेंगे। रजिया लकड़बग्गों की डर से हमेशा खुद को सुरक्षित रखती थी। लकड़बग्गे रजिया के लिए अब तालाब के पास ही डेरा डाल देते हैं। एक बार रजिया तालाब की तरफ जा रही थी कि रास्ते में शेरनी की बेटी चंचला मिलती है। आंटी आंटी, आपका भी बच्चा आने वाला है क्या? जब वो इस दुनिया में आएगा ना तो मैं उसके साथ खूब खेलूंगी। मैं उससे दोस्ती करूंगी। हाँ चंचला, तुम दोनों खूब खेलना। पर चंचला, ऐसे अकेली क्यों निकली बाहर? लकड़बग्गों का कितना खतरा है, तुम्हें पता है ना? हाँ आंटी, मुझे पता है, पर माँ कहती है कि यूँ घबराते रहने से अच्छा है कि सामना करे, खुद को निडर बनाए। वाह, अच्छी सीख दी है तुम्हारी माँ ने। चलो मेरे साथ तालाब पर पानी पीने जाते हैं। रजिया चंचला को अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब पानी पीने जाती है। वहाँ वो दोनों भी पानी पीते रहते हैं कि तभी खूंखार खतरनाक 5 लकड़बग्गे सामने आते हैं। वो गुर्राते हुए कहते हैं, अब तुम दोनों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। लकड़बग्गों को देख रजिया तो भयभीत हो जाती है। चंचला छोटी थी पर निडर थी, इसीलिए वो लकड़बग्गों को देखकर डरती नहीं। तुम 5 की ताकत मेरी अकेले की ताकत से कम है लकड़बग्गे, तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ये क्या कह रही है चंचला? तो किससे बैर ले रही है पता भी है तुझे? लकड़बग्गो, इस मासूम को जाने दो, ये छोटी है, ना समझ है, माफ कर दो इसे। वैसे भी मुझे इस छोटी का खून पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें तो तू चाहिए, इसलिए कब से घात लगाए बैठे हैं यहाँ। नहीं नहीं, मुझ गर्भवती पर भी दया करो, मुझे कुछ मत करो। तब लकड़बग्गे चंचला को छोड़कर रजिया को घेर लेते हैं। तब चंचला सारे
लकड़बग्गों की आंखों में धूल झोंक देती है और वो दोनों भागने लगती है। पीछे लकड़बग्गे पड़े थे। रजिया गर्भवती होने के कारण भाग नहीं पा रही थी। लकड़बग्गे पास आ रहे थे। तभी एक दहाड़ सुनाई दी। चंचला भागते भागते रुक जाती है। आंटी, अब भागने की कोई जरूरत नहीं, माँ आ गई है। लकड़बग्गे पास आ जाते हैं। वो रजिया पर हमला करते कि शेरनी एक लकड़बग्गे पर ऊंची छलांग लगाती है और उसे अपने पंजों के नीचे लेती है। खबरदार, अगर किसी ने ज्यादा होशियारी की तो, नहीं तो तुम्हारे इस साथी की गर्दन मोड़ दूंगी। शेरनी ने अपनी ताकत और बहादुरी दिखाते हुए लकड़बग्गों को डराया। वो एक एक करके उन पर हमला करने लगी। उसकी शक्ति और तेजी से लकड़बग्गे परेशान हो गए। कुछ लकड़बग्गे भागने लगे जबकि कुछ शेरनी से लड़ाई जारी रखी। रजिया को भी ये दृश्य देखकर प्रेरणा मिली। कुछ समय बाद शेरनी ने आखिरी लकड़बग्गे को जंगल के बाहर खदेड़ा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शेरनी, तुम्हारी वजह से मैं आज बच गई। रजिया, अगर हिम्मत और ताकत से काम लिया तो कोई भी शिकारी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने पति को भी तुम बचा सकती थी, पर जाने तो ये पुरानी बात है। याद रखना ये बात और अपने आने वाले बच्चे को भी सिखाना, नहीं तो इस जालिम जंगल में मारे जाओगे। उस दिन के बाद शेरनी और रजिया के बीच एक गहरी मित्रता बन गई। दोनों ने मिलकर अपने परिवारों की रक्षा की। रजिया ने एक जल्द ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और शेरनी की बेटी चंचला भी बड़ी होकर एक बहादुर शेरनी बन गई। नीति: जीवन में अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। मिलजुल कर